We're talking about the existence of the Yeti. The year is 1921, and whispers of the Yeti are everywhere. But is it real or just a myth? Let's take a closer look. इमेजिन एक ऐसी जगह जहां हवा जम जाती है, बर्फ इंसान को निगल जाता है और खामोशी में सिर्फ एक ही राज छुपा होता है, एक क्रिएचर। वो इंसान का दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। पर मजे की बात तो ये है कि ना तो वो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। तो फिर सवाल आता है कि वो है क्या? द येटी। हालांकि लोकल्स मानते हैं कि येटी एक रक्षक स्पिरिट है। नेपाल के शेरपास कहते हैं येटी पहाड़ों का प्रोटेक्टर है। भूटान और तिब्बत के लोग मानते हैं कि येटी एक श्राप है। The Yeti is a mysterious creature. I have heard stories of its great power. फॉल्कलोर में कहा गया है कि अगर कोई हिमालय के नेचर को हर्ट करता है तो येटी उन्हें खून की आंसू रुला देता है, और अगर कोई ईमानदार और सच्चा हो तो वो येटी से बच सकता है। पहली बार येटी का जिक्र पुराने तिब्बतन मनुस्क्रिप्ट में मिलता है, जहां उसे कहा गया है मिटोह कंगमी, मतलब मैन बियर ऑफ द स्नो। लोग कहते हैं कि येटी हिमालय के सबसे ऊंचे जगहों पर रहता है, जहां इंसान कोई जा भी नहीं सकता, और जो लोग उन पहाड़ों में गए वो या तो वापस नहीं आए या फिर इस तरह से वापस आए हैं जैसे उनका रूह अभी भी उस क्रिएचर के साए में बंधा हो। 1921 एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन एवरेस्ट चढ़ने निकले। माउंटेनर चार्ल्स हॉवर्ड ड्यूरी ने अपने डायरी में लिखा कि उन्होंने बर्फ में बड़े बड़े फुटप्रिंट्स देखे जो किसी इंसान के पैर से 3 गुना ज्यादा बड़े थे। जब ये खबर दुनिया तक पहुंची तभी येटी को एक नया नाम मिला, द एबोमिनेबल स्नोमैन। 1920s के बाद हर एक्सप्लोरर, हर माउंटेनर येटी को देखने की बातें करने लगा। We're talking about the existence of the Yeti. The year is 1921, and whispers of the Yeti are everywhere. But is it real or just a myth? Let's take a closer look. 1951 में सर एरिक सिम्पटन ने वो तस्वीर खींच ली जो येटी के होने का सबसे बड़ा प्रूफ माना जाता है। बर्फ में एक लंबा लाइन, एक जाइंट फुटप्रिंट। 1953 सर एडमंड हिलेरी, जो एवरेस्ट कॉन्क्योर करने वाले सबसे पहले आदमी बने, उन्होंने भी येटी के बारे में सुना और उसके एविडेंस ढूंढे। $1960 में उन्होंने एक स्कैल्प ढूंढा जिसे लोग येटी का सर मानने लगे, लेकिन बाद में साइंस ने उससे कहा कि बस वो एक हिमालयन एनिमल का स्कैल्प था। लेकिन वो स्कैल्प लोगों के जहन में एक डर छोड़ गया कि येटी जिंदा है। I think he's still out there. I know, I can feel it. अब कुछ कहानियां हैं जो येटी को लेकर फेमस है। एक शेरपा ग्रुप ने बताया रात को उनके कैंप के आगे एक शैडो खड़ा था, लंबा, हेयरी, और उसके आंखों से रेड ग्लो निकल रहा था। सुबह जब वो बर्फ में देखने गए तो बड़े बड़े फुटप्रिंट्स थे। एक और कहानी कहती है एक शेरपा ग्रुप रात को वापस नहीं आया, उनके कपड़े बर्फ में फटे हुए मिले। लोग कहते हैं उन्हें येटी उठा ले गए। साइंस कहता है कि येटी एक मिथिकल मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक रेयर स्पीसीज है। कुछ डीएनए टेस्ट बताते हैं कि येटी के बाल हिमालयन ब्राउन बियर या तिब्बतन ब्लू बियर के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बिलीफ ऐसे हैं जो एक्सप्लेन नहीं होते, जैसे वो जाइंट फुटप्रिंट्स, वो टेरिफाइंग इनकाउंटर जो लोग बर्फ में फेस करते हैं। साइंस के पास हर सवाल का जवाब नहीं।
रात में हिमालय में टेंट के अंदर सो रहे हो और आपके पास से एक हैवी ब्रीदिंग गुजरती है। आप टेंट खोलकर देखते हो तो बाहर बर्फ में बड़े बड़े फुटप्रिंट्स हैं और दूर खड़ा अंधेरे में एक शैडो खड़ा है जिसके रेड आईज आपको घूर रहे हैं। शायद वो एक बियर हो या फिर हिमालय का असली रक्षक द येटी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, येटी सिर्फ एक मॉन्स्टर है या एक मिथ? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर आएंगे एक और खौफनाक मिस्ट्री को लेकर। तब तक बी अवेयर ऑफ द शैडो।